हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनु। आज मैं फिर से आप लोगों के साथ में एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। एंड ये वाला जो ब्लॉग है ये काफ़ी ख़ास रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं अलीगढ़। और अलीगढ़ में है ना मेरा ससुराल है और मेरा मायका भी है, बट मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। एंड गाइस, मैंने सोचा कि कुछ मेमोरीज़ आप लोगों के साथ में शेयर की जाएँ। और एक और बात गाइस, मैं आपको बताना भूल गई कि हाँ, यहाँ पे है ना गुड़गांव में मतलब हर साल है ना दुर्गा पूजा होता है। तो जो हमारा अपार्टमेंट है ना उसके जो सामने फील्ड है, उसमें ना दुर्गा पूजा का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो फील्ड है उसमें किस तरीके से प्रोग्राम होता है, देखिए। ये जो सामने जो दिख रहा है ना, ये माता रानी का पंडाल बन रहा है। इसमें माता रानी को बहुत सुंदर तरीके से बिठाया जाएगा। और यहाँ से जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, यहाँ से लेकर के इस एंड तक ये पूरा फील्ड जो है सजाया जाएगा। और बहुत सारी शॉप वगैरह भी एंड गाइस, लोग बाग अपनी ओपन अभी करते तो हैं, हम लोगों जैसे को काफ़ी कपड़ों की टाइम हुई, लगेगा, ज्वेलरी की क्योंकि हुई, मेरा जो बेटा मिठाई है की वो हुई। अभी तो गया बहुत हुआ है लाइक स्कूल। एग्जीबिशन की तरह और लगता है ये यहाँ भी पर। ऑफिस गए हुए हैं। तो पहले मैं अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए जाऊंगी, उसके बाद ये देखते हैं जो मेरे हस्बैंड है वो कब तक आते हैं। उसके बाद हम लोग निकलेंगे अलीगढ़ के लिए। और अगर ये वाला जो ब्लॉग है अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। और यहाँ पे जो है मैं रेडी हो गई हूँ अपने बेटे को स्कूल से लाने के लिए। तो धूप काफ़ी तेज़ होती है तो मैं अम्ब्रेला लेकर के जाती हूँ। बेटे का जो स्कूल है वो घर से बहुत नियर है, तो पैदल पैदल जा कर के ले आती हूँ। और इसे मैं स्कूल से ले आई हूँ। और ये रास्ते में ना भाग रहे थे तो ये गिर गए थे, तो इनके घुटने में ना थोड़ी सी लग गई है, इसलिए ये थोड़ा रोना रोना सा फेस बना रहे हैं। मैंने बोला था कि भागो मत, फिर भी ये भाग रहे थे। और मैं अब कह रही हूँ ना कि इधर ऊपर देखो तो देख नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। और अब मैं यहाँ पे ना रेडी हो रही हूँ अलीगढ़ जाने के लिए। इनका फ़ोन आया था कि आधा 1 घंटा लगेगा, मैं पहुँच जाऊँगा, तो तुम लोग रेडी हो जाना। और यहाँ पे मैंने अपने फेस को है ना अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब मैं थोड़ा बहुत मेकअप करूँगी, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से रेडी हो रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने फेस को है ना टॉवल से अच्छे से पोंछ लूँगी। और यहाँ पे मैं सबसे पहले फेस पर जो अप्लाई कर रही हूँ, ये लैक्मे की सनस्क्रीन को लगा रही हूँ मैं। और बहुत अच्छी ये क्रीम है, तो इसे अच्छे से मैं पूरे फेस पर लगा लूँगी। और यहाँ पे है ना मैं कोई फाउंडेशन या सीसी क्रीम या बीबी क्रीम नहीं लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं ये कंसीलर लगा रही हूँ। और ये ही काफ़ी रहता है मेरे लिए। अगर कहीं आस-पास जाना होता है तो इस तरीके से आप लगाइए, बहुत अच्छा रहता है ये डे में भी। तो मैंने इसे भी अच्छे से लगा लिया पूरे फेस पर। और हल्का सा मैं ब्लश लगाऊंगी, और ब्लश लगाने के लिए ना मैं यहाँ पे ये लिपस्टिक का ही यूज़ करती हूँ। और इसी को लगाने के बाद है ना फिंगर से अच्छे से उसे स्मच कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, और ब्लशर की भी ज़रूरत नहीं है। आईलाइनर लगाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे ना पर्सनली आईलाइनर लगाना बहुत पसंद है। और आईलाइनर लगाने के बाद ना आँखें बहुत सुंदर दिखती हैं। तो आईलाइनर, और ये वाला जो आईलाइनर है इससे काफ़ी अच्छे से भी लग जाता है। और अब मैं यहाँ पे ये मस्कारा लगा रही हूँ। आईलाइनर और मस्कारा लगाने के बाद है ना आपका जो है मेकअप बहुत ऐसा लगता है कंप्लीट सा हो गया है। तो मैंने मस्कारा भी लगा लिया है, और लिप लाइनर का यूज़ करूँगी लिप्स को शेप देने के लिए। लिपस्टिक काफ़ी अच्छी लग जाती है। एंड में यहाँ पे मैं ये लिपस्टिक लगा रही हूँ, जिस लिपस्टिक से मैंने ब्लशर लगाया है उसी का मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ। और बिंदी लगा करके यहाँ पे मेरा हो गया मेकअप कंप्लीट। और अब मैं अपने जो है बालों को थोड़ा सा कॉम्ब करूँगी। एक्चुअली मैं यहाँ पे ना बालों को है ना खुला नहीं रख रही हूँ। यहाँ पे मैं हल्का सा हाफ मतलब वन बनाने के बाद ऊपर क्लचर लगा लूँगी। तो इससे क्या है कि गर्मी भी नहीं लगेगी, और क्या कहते हैं ऐसा भी फील नहीं रहेगा कि बाल खुले हुए हैं मेरे। तो इस तरीके से मैं लगा लूँगी। मुझे है ना थोड़ी गर्मी लगती है बालों से, इसलिए मैं ओपन कम रखती हूँ बालों को। तो यहाँ पे है ना मैंने इस तरीके से बालों को अच्छे से बांध लिया है। और यहाँ पे है ना मैंने आज घी बनाया था। जब भी हम लोग जाते हैं अलीगढ़ तो उसी दिन मैं ना जो घी मलाई इकट्ठी करती हूँ उसका मैं घी बना देती हूँ कुछ इस तरीके से। तो मैंने डिब्बे में कर दिया है घी को। और
अब मैं यहाँ पे है ना जो थोड़ा बहुत किचन का काम पड़ा हुआ है, बर्तन वगैरह रखे हुए थे धोने के लिए, वो मुझे साफ़ करके रखनी है, क्योंकि अभी मुझे है ना टाइम लगेगा अलीगढ़ से आने में, क्योंकि 1 हफ़्ते के बाद मेरा आना होगा, क्योंकि हम लोग घूमने के लिए भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा साफ़-सफ़ाई करके ही जाना होगा अच्छे से किचन को। तो यहाँ पे मैंने अपने बर्तन वगैरह धोए, और इनका जो लंच बॉक्स था उसको भी मैंने जो उसकी जो बाउल्स होते हैं ना, उसको मैंने एक जगह करके रखा, कि आने के बाद है ना चारों तरफ फिर मुझे ढूँढना पड़ता है, कभी कहीं मिस हो जाते हैं। किचन बहुत छोटा है मेरा। ये भी ठीक है ना कि अगर आप किचन या अपना बेडरूम जो है अच्छे से नीट क्लीन करके जाते हो ना, तो आप जब आते हो तो जब आपको साफ़ मिलता है ना तो वो आपको बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पे मैं ना किचन को मैं अच्छे से नीट एंड क्लीन करके ही जाती हूँ, जब भी मैं जाती हूँ वैसे तो। और बट रूम जो रहता है ना वो मेरा थोड़ा बहुत बिखर जाता है, क्योंकि हम लोग जाते हैं ना तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरा बेटा है ना चारों तरफ फैला देता है। कभी उसके टॉयज़ हुए, कभी वो बेडशीट को इधर से उधर करता है, तो रूम थोड़ा-सा मैसी मैसी सा रहता है मेरा। तो यहाँ पे जो है मेरी पैकिंग हो गई है, और मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें मैंने है ना अपना मेकअप का सामान रख लिया है, और इसमें सारे कपड़े हैं ले आने वाले। और आपको है ना बाहर का थोड़ा-सा दिखाती हूँ मैं, कि आज है ना धूप जो है वो बहुत कम है। और यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो वो थोड़ा वॉशरूम वगैरह गए थे, तो बोले कि अब चलो जल्दी से, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएंगे हम लोग। तो फिर अब चलते हैं चलो। तो यहाँ पे जो है मेरा बेटा भी बैठा हुआ है जाने के लिए, और अपने पापा से कह रहा था कि पापा आप बहुत देर लगाते हो आने में, क्योंकि हम लोगों को 6 साढ़े 6 बजे गुड़गाँव में ही बज चुका है। और अब मैं ना लॉक लगाऊंगी रूम का। और ये पहले ही चले गए हैं, ये और जो डुग्गू है मेरा बेटा नीचे, क्योंकि सामान काफ़ी हो जाता है, तो वो सामान को लेकर के दोनों लोग नीचे पहुंच गए हैं। मैं लॉक लगा कर के मैं बाद में जा रही हूँ। तो और उनको है ना गाड़ी थोड़ा बैक वगैरह भी करनी होती है, तो इसलिए वो पहले ही चले जाते हैं मोस्टली। और मैं भी गाड़ी में बैठ चुकी हूँ। यहाँ पे मेरा बेटा मुझसे कह रहा था कि मम्मी आपसे पहले हम लोग आ गए, और ये पानी भर कर के लेके आए हैं। तो क्योंकि जो आर ओ जो लगा हुआ है वो ग्राउंड फ्लोर पर लगा हुआ है, तो वहीं से लेकर के आना होता है। और यहाँ पे जो है हम लोगों को निकलते निकलते ही है ना अंधेरा हो गया है, आप देख सकते हैं। तो चलो चलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड लाइट हो गया है, तो अब हम लोगों को रेड लाइट से निकलने में ही है ना कम से कम हमें 15 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि स्लोली स्लोली गाड़ियाँ निकलती हैं और जल्दी जल्दी रेड लाइट होती है। तो आप देखना, फाइनली अब हमारी गाड़ी यहाँ से निकली है, और आगे भी अभी हमें 2 से 3 रेड लाइट मिलेंगी, तब हम लोग गुड़गाँव से कहीं निकल पाएंगे। तो कम से कम जो जहाँ हमारा रूम है ना वहाँ से लेकर के हमें गुड़गाँव से निकलने में ही हमें आधा घंटा लग जाता है, केवल रेड लाइट की वजह से, क्योंकि ट्रैफिक लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो चलो चलते हैं, एंजॉय करते हैं। एंड गाइस गुड़गाँव से निकलने के बाद है ना ये बासापुर वाला रास्ता पड़ता है, इसी रास्ते पे है ये जो आपको कलरफुल लाइट दिख रही है ना, ये एरिया मॉल है। तो यहाँ का ये काफ़ी अच्छा मॉल बना हुआ है, और इसी रास्ते पर है ना आगे जूडियो पड़ता है। और ये दोनों ही काफ़ी नियर हैं। तो अगर आप कभी गुड़गाँव में आओ या रहते हो तो आप ज़रूर आना यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये है जूडियो जो मैं आपको बता रही हूँ, ये एरिया मॉल से थोड़ा सा आगे लेफ़्ट हैंड पे पड़ता है ये। और इसी रोड पे आगे पड़ता है इस्कॉन टेम्पल, जो राधा कृष्ण जी का बहुत फेमस जो मंदिर है वो है ये। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और जो मैं आपको बता रही हूँ इस्कॉन टेम्पल की, तो ये है, और काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ये राधा कृष्ण जी का है, और बहुत ही अंदर से सुंदर बना हुआ है। आप अगर यहाँ पर रहते हो ना तो ज़रूर आप एक बार आना। और ये जो हाईवे है ये सोनावाला हाईवे है, तो यहाँ से ही हम लोगों को जाना होता है। तो चलो ब्लॉग में बने रहिए आगे।
एंड ये जो हाईवे है ना, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है। और देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। और गाड़ी जो है ना 100 से ऊपर स्पीड पे चल रही है। और पता भी नहीं चल रहा है कि लोकेशन हिट कर रही है या फिर कितना अच्छा बन रहा है हाईवे पर। और हम लोग पहुंच गए हैं पलवल पर। तो हम लोग पेट्रोल पंप पर रुके थे क्योंकि पेट्रोल वगैरह भी पड़वाना था गाड़ी में। और मुझे थोड़ा वॉशरूम वगैरह के लिए भी जाना था, तो फिर मैंने यहाँ की भी थोड़ी सी क्लिप शूट करी है। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा ही पड़वाते हैं पेट्रोल जो हमें पड़वाना होता है और वॉशरूम वगैरह, क्योंकि बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो जाता है, तो थोड़ा बहुत बॉडी को भी मूवमेंट चाहिए होता है। और यहाँ पे जो मेरा बेटा है वो सो गया है क्योंकि वो इसका सोने का भी टाइम है। और जो अगला जो हमारा स्टॉप पड़ेगा वो पड़ेगा हमारा टप्पल का। तो टप्पल पे हम काफ़ी टाइम तक हम रुकते हैं क्योंकि खाना पीना खाना होता है। यहाँ पर हम लोग खाना खा के तब हम लोग निकलेंगे अलीगढ़ के लिए। तो मैं दिखाती हूँ हम लोग कहाँ खाना खाने वाले हैं। एंड ये है वो ढाबा। और इस पे है ना हम हमेशा ही खाना खाते हैं। जब जब हम लोग अलीगढ़ के लिए हमें जाना होता है तो हम लोग जो स्टॉप लेते हैं ना वो यहीं पे आकर के लेते हैं। तो थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह होकर के वॉशरूम वगैरह जाना हो तो वो जाते हैं, और खाना पीना खा करके चाय वगैरह पी करके तब हम लोग निकलते हैं। और काफ़ी स्पेस में है, पर यहाँ का जो खाना है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे है ना ये दाल इन्होंने मंगाई थी, मिक्स दाल थी ये। तो वो ऑर्डर करी थी, वो आई थी। और इन्होंने ना जो बेसन की जो रोटी होती है ना वो मंगाई थी इस दाल के साथ में। तो वो उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो थोड़ी देर से बनती है ना, तो वो हमसे बोल गया था। यहाँ पे है ना जो मेरा बेटा जो है ना उसको नींद आ रही थी। तो वो कह रहा मुझे नींद आ रही है मम्मी, मुझे खाना नहीं खाना है। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत खा लेना, उसके बाद तुम जा कर के गाड़ी में सो जाना। तो कह रहा ठीक है, तो आप कहती हैं तो मैं खा लूँगा। तो मैंने ठीक है। फिर रोटी आ गई थी। फिर यहाँ पे जो है दाल वगैरह मैं वो कर रही थी कटोरी में। मुझे है ना बेसन की रोटी पसंद नहीं आई थी, तो मैंने ना प्लेन रोटी मंगवाई थी क्योंकि मुझे दाल के साथ में है ना वो रोटी का टेस्ट नहीं आ रहा था। तो बोले कि ठीक है जो खाए वो मंगा लो। तो खाना पीना हम लोगों ने यहाँ पे खा लिया है। और अब हम लोग चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। और ये बोलने लगे कि चाय पी के ही जाएंगे हम लोग, अब जब इतना लेट हो रहे हैं तो मैंने ठीक है। फिर इन्होंने गाड़ी में ही चाय मंगा ली। और जो यहाँ की चाय जो मिलती है ना भाई बहुत टेस्टी मिलती है। हम निकल रहे हैं आप अगर अलीगढ़ के टप्पल से लिए। कभी भी निकलो ना टप्पल तो से एक बार चाय ज़रूर ट्राई करके जाना। तो हम लोगों ने चाय पी है। फिर चाय पीने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। और अब हम सीधे जो फाइनली हमारा गाइस हम लोगों ने नेक्स्ट जो खाना पीना स्टॉप खा होगा ना लिया है वो और होगा अब हमारा हम लोग अलीगढ़ के निकल लिए। चुके हैं अलीगढ़ के लिए। तो अब देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है अलीगढ़ पहुंचने में। चलो मिलते हैं। जैसा कि गाइस हम लोग खैर पहुंच गए हैं और यहाँ पे ना बारिश हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है बारिश में भी। और काफ़ी टाइम हो गया है, 11 बज चुके हैं हमें पहुँचते पहुँचते। अभी भी और आधा पौन घंटा भी हमें और लगेगा। फाइनली हम लोग अलीगढ़ पहुंच गए हैं। और अलीगढ़ में जैसे ही आप एंटर करते हो ना तो खैर से आगे है ना ये खीरेश्वर मंदिर पड़ता है। और ये भोले बाबा का मंदिर है। और इस मंदिर की जो है ना काफ़ी मान्यता है और काफ़ी पुराना मंदिर है ये। तो हम लोग है ना जब हम गुड़गांव से मतलब यहाँ पे आते हैं अलीगढ़ के लिए, तो हम लोग हमेशा ही भोले बाबा के दर्शन करते हुए ही जाते हैं। तो टाइम अप्रोक्स 11:30 पौने 12 के करीब हो रहा था। फिर भी हम लोग भोले बाबा के दर्शन करके ही हम लोग जाएंगे।
तो यहाँ पे जो है सब मतलब सो चुके हैं और यहाँ पे देखो बंदर ही जगे हुए हैं और यहाँ पे ना बहुत बंदर है। बट जो भी बंदर है वो किसी को कोई हम भी लोग नुकसान नहीं अकेले हैं इस पहुँचाते हैं। समय तो अब देखिए मैं और आपको दर्शन करने वीडियो में आए दिखा हैं, रही हूँ कितना बंदर है और ये है क्योंकि भोले बाबा हम की हमेशा सबसे ही बड़ी दर्शन करने मूर्ति। आते हैं तो जब भी हम गुड़गांव से अलीगढ़ आते हैं। तो आप भी दर्शन करिए। जय। और ये जो बीच में देख रहे हो ना मंदिर, यही है भोले और बाबा का मेन फाइनली मंदिर। गाइस, और हमने यहाँ पे दर्शन है ना कर चुके हैं हम जब लोग। हम लोग शिवरात्रि दर्शन कर होती है चुके ना हैं। काफ़ी अब भीड़ हम होती लोग है घर यहाँ के लिए पे निकल रहे हैं। दर्शन करने वाले लोगों की। मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं, उनका फ़ोन भी आ गया है कि कहाँ पर हो आप लोग। तो हमने बताया अभी कि हम लोग खैरेश्वर मंदिर पर हैं, बस 15-20 मिनट पहुँच रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हो हमसे मांग रहे हैं, अभी हमारे पास कुछ इनको खिलाने के लिए नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब हम आए। हम लोग खैरेश्वर आ गए हैं और हम लोगों ने भोले बाबा के भी बाहर से दर्शन कर लिए क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए हैं। बट हम लोग जब भी आते हैं ना अलीगढ़ गुड़गांव से, तो हम लोग हमेशा यहाँ खैरेश्वर बाबा के दर्शन करके जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अब क्या रह गया? ओह माय गॉड, मैंने मुंह की डाली थी ना। और हम लोग है ना जब भी आते हैं तो इन बंदरों के लिए ना कुछ खिलाते ज़रूर हैं। चलते जो रहो मेरे या हस्बैंड ने बिस्किट उससे वगैरह नमकीन वगैरह। बट काफ़ी टाइम हो गया था तो कुछ था नहीं खिलाने के लिए, तो जो मेरे पास नमकीन पड़ी हुई थी वही इन लोगों को खिला दिया। और दर्शन करने के बाद अब हम लोग चल दिए हैं अपने घर की तरफ। अलीगढ़ तो हम लोग पहुंच गए हैं, बस अब कुछ दूरी पर ही है हमारा घर। तो चलो चलें। और हमारा घर जो है वो आने ही वाला है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सर पे पल्लू वगैरह ले रही थी। और गाइस आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। जब भी हम घर पहुँचते हैं ना तो जो मेरे सास ससुर हैं वो हम लोगों का किस तरीके से वेट करते हैं। ख़ास तौर पे जो मेरा बेटा है ना उसका बहुत वेट करते हैं। देखो बाहर से देख रहे हैं, उधर जो मेरी सास हैं वो खड़ी हुई हैं गेट पर, हम लोगों का इंतज़ार कर रही थी। और करीब 12 बज चुके हैं तो कह रही जल्दी से पहले अंदर जाओ। और ये है मैं अंदर आ गई हूँ। एंड गाइस इस ब्लॉग को है ना मैं यहीं पर एंड करूँगी।